Hello students, I am Shashank. Now we will discuss about a inspirable story. Its name is The Sound of Music. This is your second story of your Behive book. It is very pathetic but inspirational story. In this story, we will read a beautiful lady whose name is Evelyn Glennie, who lost her hearing power. Sometimes she worried about it, but soon she decided to face this challenge and she made a history. बच्चों आज हम लोग एक लेडी की कहानी देखने वाले हैं. इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलेगा एक महिला जिसने अपनी हेयरिंग पावर टोटल उसकी लॉस्ट हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उसने इतिहास रच दिया. बच्चों लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा कि जब भगवान किसी से कुछ छीनता है तो उसकी बदले में उसको बहुत कुछ, एक असाधारण सी चीज़ उसको दे देता है. और उन्हीं में से एक हमारी एक एवलिन ग्लैनी है, जो कि एक म्यूज़िशियन है और ऐसी म्यूज़िशियन है कि आप जिनको सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं व्यक्ति. तो let's start our story. Before you read The Sound of Music Part 1, Evelyn Glennie Listen to Sound Without Hearing It. बच्चों ये एवलिन ग्लैनी की कहानी है जो कि लिसन टू साउंड मतलब म्यूज़िक को सुन तो सकती हैं विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने हुए. बड़ी अजीब सी बात है. लेकिन बच्चों ये म्यूज़िक सुनते नहीं, ये महसूस करते हैं. ये उसको अपने पूरे वाइब्रेशन के हिसाब से, जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उस म्यूज़िक में, उन वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर कर अपनी सारी बॉडी इनकी उस वाइब्रेशन को महसूस करके एक साउंड क्रिएट करती हैं. और ये एक अद्भुत सी बात है. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट He has given her back something extraordinary. भगवान ने इनसे सुनने की शक्ति तो इनसे छीन ली थी, लेकिन इसके बदले में उनको कुछ असाधारण सी चीज़ उनको गिफ्ट कर दी थी. What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो चीज़ हम सुनते हैं उसको ये फील करती हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा, मतलब बहुत गहराई तक उस चीज़ को ये फील कर सकती हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और इसी कारण से ये जो म्यूज़िक एक्सप्रेस करती है ना, वो अद्भुत होती है, इनक्रेडिबल होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं बच्चों जिन्होंने अपने इस फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़कर, उसको हरा कर एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि जिसको आज हम पढ़ते हैं. उन्हीं में से एक हमारी ये एवलिन ग्लैनी है, जिनकी स्टोरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. इनकी जो सक्सेसफुल स्टोरी है, हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बच्चों ऐसा हम लोग करेंगे भी. मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप निश्चित तौर से उनको ज़रूर सर्च करोगे और इनके विषय में और भी पढ़ना चाहोगे. और इनके वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए, जो इनकी लाइव परफॉर्मेंस है आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. बच्चों इसमें एक सीन है जो कि एक प्लेटफॉर्म का सीन है जो कि अंडरग्राउंड है, मतलब ज़मीन से नीचे जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं वहाँ का सीन है. रश आवर, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला समय था और जो क्राउड थी वो जॉस्टल कर रही थी, मतलब पुश रफली, मतलब एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे वो लोग अपनी पोजीशन लेने के लिए, मतलब अपना स्थान लेने के लिए. अ स्लाइड गर्ल मीन्स है बच्चों स्मॉल एंड थिन, मतलब एक दुबली पतली छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर दैन 17 ईयर, जो कि 17 वर्ष की थी लेकिन उससे भी ज़्यादा वो छोटी दिख रही थी. वॉज नर्वस येट, वो अभी कुछ परेशान दिख रही थी, वो रीड थी. एक्साइटेड येट
लेकिन वो एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जो ट्रेन की जो वाइब्रेशन हो रही थी उस प्लेटफॉर्म पर उसके ट्रेन के आने की, उसको वो फील कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। बच्चों, एक काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान होगा लंदन में जिसका नाम रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक था। ये उनका वहाँ पर पहला दिन था, मतलब फर्स्ट डे वहाँ पर पहुँच रही थी। एंड डॉन्टिंग एनफ, और वो काफ़ी फ्राइटनिंग, मतलब डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, वो काफ़ी डरी हुई भी थी। फॉरेन टीनेजर्स फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फर्म, क्योंकि वो एक जैसे जो टीनेजर्स होते हैं ना, जो 19 तक एज होती है उसको टीनेज कहा जाता है। जो टीनेज 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह से जो टीनेज है बच्चों, उस एज को हम टीनेजर्स कहते हैं। और वो उस समय बच्चा एकदम फ्रेश होता है। तो उस समय बच्चों ये स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड की निवासी थी और ये स्कॉटलैंड से लंदन आई हुई थी। फर्स्ट डे था इनका। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, मतलब अगर उनको इंस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब है अ पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूज़िक सीखना मतलब बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता है। तो उसको उसके साथ क्या करना होता है, उसको फेस, मतलब वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब इनको क्या फेस करना था, बिगर चैलेंज देन मोस्ट। उनके साथ इस सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था, शी वाज प्रोफाउंडली डीफ, मतलब प्रोफाउंडली मीन्स अत्यधिक, पूरी तरह से मतलब ये पूरी तरह से डेफ थी, मतलब बहरी थी ये, मतलब इनको सुनाई नहीं पड़ता था। एवलिन ग्लैनीज लॉस्ट ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब जो एवलिन ग्लैनी थी उन्होंने अपनी जो हियरिंग पावर थी ना उसको धीरे धीरे खो दिया, मतलब धीरे धीरे इन्होंने खोया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, मतलब उनकी माँ इस चीज़ को काफ़ी नोटिस करती रहती थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। When the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, ये एक समय की बात है जब ये सिर्फ 18 वर्ष की थी एवलिन, तो ये पियानो बजाने का वेट कर रही थी। मतलब शायद कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इनको पियानो बजाने के लिए बुलाया गया होगा, तो ये वहाँ वेट कर रही थी। They called her name and she didn't move, और उन्होंने, अब ये कोई जगह होगी जहाँ पर जिनको मतलब उनको बुलाया गया, तो वहाँ पर उनका नाम पुकारा गया, लेकिन इन्होंने ज़रा सा भी मूव नहीं किया, मतलब उठी ही नहीं। आई सडनली रियलाइज शी डिडेंट हर्ट, सेज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल इनकी माँ है। अब वो उन्होंने इस चीज़ को अचानक ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने ये सुना ही नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर्स। अब बच्चों जो क्या करती थी, जो एवलिन थी वो अब कंसील करने लग गई। वो अपनी जो डेफनेस थी ना, जो उनकी बहरापन था, जब वो बढ़ता चला जा रहा था, ग्रो कर रहा था, तो अब इन्होंने कंसील करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, मतलब अपने दोस्तों टीचर से छुपाना शुरू कर दिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स। अब लेकिन होता क्या है बच्चों, जब ये सिर्फ 11 वर्ष की थी तो जो इनके मार्क्स थे वो काफ़ी ख़राब आने शुरू हो गए। एंड हर मिस्ट्रेस, जो और उनकी मिस्ट्रेस थी, जैसे हेड मिस्ट्रेस होते हैं ना, वैसे हेड मास्टर होते हैं, वैसे हेड मिस्ट्रेस होते हैं। तो इसी तरह से जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनको प्रेरित किया, उनके माता पिता को, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसको एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं और उसको चेकअप कराएं, उसको दिखाएं। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इम्पेयर्ड मीन्स लिखा हुआ है इसमें कि वीकेंड, मतलब कमज़ोर पड़ती जा रही थी। सीवियर मीन्स बहुत बुरी तरह, मतलब काफ़ी तेज़। तब इसमें बच्चों ने लिखा कि उन्होंने ये चीज़ खोज ली, मतलब डिस्कवर तो हो ही चुकी थी कि उनको बहरापन है,
लेकिन जब उन्होंने उसको दिखाया तो उन्होंने देखा ये काफ़ी मतलब वीक पड़ चुकी थी, मतलब उनको काफ़ी उनकी सुनने की जो क्षमता थी वो काफ़ी वीक हो गई थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ। और उसका कारण क्या था, वो धीमे धीमे जो उनकी नर्व थी ना, जो उनकी नस थी, वो अब डैमेज पड़ती जा रही थी, मतलब ख़राब होती जा रही थी। दे वर डिसाइडेड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड, मतलब अब उन्होंने ये डिसाइड किया, एडवाइस किया उन्होंने, जहाँ दिखाने गए थे तो वहाँ उन्होंने ये उनको एडवाइस किया कि इसके कान में एक हियरिंग एड लगा दें, मतलब जिससे सुना जाता है ना, कोई एक मशीन वगैरह होगी, उस हियरिंग एड को फिक्स कर दी जाए, फिट कर दिया जाए, और इनको सेंड टू स्कूल फॉर डेफ, मतलब जहाँ पर बहरे लोगों का स्कूल होता है ना, वहाँ पर इनको भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। अब एवलिन ने कहा जैसे सब कुछ अंधकारमय हो गया हो, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ऐसा उसको फील होने लग गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उन्होंने अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो नॉर्मल लाइफ ही जिएंगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और जो उनका इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक पर था, उसी को वो आगे बढ़ाएंगी, परस्यू करेंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone and decided that she wanted to play it too। और एक दिन की बात है कि उन्होंने ये नोटिस किया कि एक लड़की जो कि ज़ाइलोफोन बजा रही थी। ज़ाइलोफोन बच्चों इसमें देख रहे हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। एक वुडन बार होता है जिसमें अलग अलग नोट्स होते हैं, छोटे बड़े इस तरह से उसमें बार लगे होते हैं, और उनको अलग अलग जैसे उसको क्लिक करते हैं तो अलग अलग नोट आते हैं, अलग अलग पिच पर नोट्स आते हैं। तो इस तरह के ज़ाइलोफोन उन्होंने देखा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और जो अधिकतर टीचर थे उन्होंने उनको डिस्करेज किया, उनको नर्वस किया, निराश किया। बट जो परकशनिस्ट रॉन फॉर्बल्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो परकशनिस्ट थे, जो कि परकशनिस्ट मीन्स लिखा हुआ है बच्चों कि अ पर्सन हु प्लेस द ड्रम द तबला, मतलब एक ऐसा व्यक्ति कि जो ड्रम और तबला और भी इंस्ट्रूमेंट्स से उसको अच्छे से बजा सकता है, उसको परकशनिस्ट कहते हैं। तो रॉन फॉर्बल्स थे वो स्पॉटेड, वो उनके जो क्षमता था ना, उस क्षमता को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पता कर लिया। he began by tuning two large drum to different note। उन्होंने एक ऐसे ड्रम पर, मतलब एक ऐसा ट्यून किया, एक ऐसा बड़ा सा ड्रम जो कि डिफरेंट नोट्स उसमें से प्रोड्यूस हो रहे थे। डोंट लिसन थ्रो योर आइज शी वुड से, वो कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि इसको तुम्हें सुनना नहीं है, इसको किसी अपने कानों से नहीं सुनना है। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको ट्राई करो, उस सेंस को किसी दूसरे तरीके से, मतलब जो उस सेंस को महसूस करो, उस साउंड को महसूस करो और उसमें एक सेंस डेवलप करो। सेज एवलिन, और एवलिन ने बताया, कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी उन्होंने अचानक इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं इस जो हायर जो नोट था ड्रम से जो प्रोड्यूस हो रहा था, मैं उसको फील कर पा रही थी, एंड जो कि मेरे कमर से ऊपर की ओर रखा था, एंड द लोअर वन, और एक जो मेरे कमर से नीचे रखा हुआ था उसकी भी नोट में महसूस कर पा रही थी। फॉर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फॉर्बस थे उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन ने ये खोज निकाला कि शी
could sense certain note in different part of our body, कि कुछ एक निश्चित तरह के जो नोट्स हैं वो अपने बॉडी के विभिन्न भागों से महसूस कर सकती है. एंड आई हैड लर्न टू ओपन माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और मैंने अपने मन मस्तिष्क को और अपनी बॉडी को पूरी तरह से उस वाइब्रेशन, उस साउंड की, उस म्यूज़िक की वाइब्रेशन को सुनने में लगा दिया, मतलब पूरी तरह से उसको याद करने, समझने में. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये सारी चीज़ें, ये शेयर मीन्स ओनली, और यही जो चीज़ थी बच्चों, उनको दृढ़ संकल्पित और उनका हार्ड वर्क, सिर्फ उनका ये क्या चीज़ें थी, उनकी सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क थी. इसी से वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाई और उसको आगे अपने जीवन में आगे बढ़ा पाई. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उन्होंने जिस पॉइंट पर वो पहुंच चुकी थी, मतलब जिस स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, उस स्थान से अब उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब वो हमेशा अनवरत आगे ही बढ़ती चली गई. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की विभिन्न जगहों का टूर किया अपने यूथ के साथ, जो उनकी यूथ ऑर्केस्ट्रा थी उन सभी लोगों के साथ. ऑर्केस्ट्रा में काफ़ी लोग होते हैं, उस ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को टूर भी किया. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 ईयर थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा जीवन इसी म्यूज़िक के साथ ही गुजारेंगे, मतलब उन्होंने अपने म्यूज़िक को अपना पैशन बना लिया. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. ऑडिशन मीन्स है बच्चों, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है हैव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ, मतलब एक ऐसा परफॉर्मेंस, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस जो कि जो डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि ये उनके एकेडमी के लिए या जहाँ के लिए वो परफॉर्म कर रही हैं वहाँ के लिए वो सही होगा या नहीं. तो इस तरह का एक ऑडिशन बोला जाता है. तो उन्होंने एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए एक ऑडिशन दिया, और उस ऑडिशन में उन्होंने अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किया उस एकेडमी का, और उन्होंने एक हिस्ट्री जनरेट कर दी. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, एक ऑर्केस्ट्रा जो बैंड होता है उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो उससे अब उन्होंने हट कर अब धीरे धीरे उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस पर ध्यान देना शुरू किया. सोलो मीन्स अकेले, मतलब अकेले ही परफॉर्म करना शुरू करने की कोशिश की. एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और अगले जो उनके अंत के जो 3 वर्ष थे उस कोर्स के, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उन्होंने अब तक के सबसे अच्छे मतलब टॉप अवार्ड्स उन्होंने अचीव कर लिए और उन्होंने प्राप्त कर लिए, कैप्चर कर लिए. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने अभी तक अचीव किए थे, इन सब चीज़ों के लिए उनमें कोई घमंड, कोई एरोगेंस नहीं था, मतलब, और वो कोई भी किसी को हिंट भी नहीं देती थी कि मेरी कोई हीरोइक अचीवमेंट है, मतलब वो बिल्कुल काम रहती थी, उनको किसी भी तरह का कोई भी घमंड नहीं था. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर आप कठिन मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, मतलब आपको क्या अचीव करना है, तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं. ये एक डेफिनेट सी चीज़ है बच्चों, अगर आपके अंदर वो लगन है, वो क्षमता है, तो आप उस चीज़ को निश्चित तौर से अचीव कर सकते हैं. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इन्होंने क्या किया, ये शिखर तक भी पहुँची. क्यों शिखर तक पहुँची? क्योंकि उनकी डिटर्मिनेशन, उन्होंने दृढ़ संकल्पित थी वो अपनी बात के लिए, कि जो उन्होंने
कहा, उसको पूर्ण किया। द वर्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments। बच्चों एक इसमें sought after means कहलाता है बच्चों, एक तरह से कहा जाए जिसके लिए सभी कोशिश करें, मतलब उस जैसे बनने की सभी कोशिश करें। तो ये संसार का मोस्ट अपीलिंग, या जिसको हम लोग कहें कि एक मोस्ट sought after है, कि वो हर आदमी उनके जैसा एक परकसनिस्ट, मतलब कैसा परकसनिस्ट बनना चाहता है। कि परकसनिस्ट मीन्स बच्चों पहले बताया गया था कि जिनको पर्सन हु प्ले द ड्रम एंड तबला एंड एट्सेट्रा, मतलब मल्टी परकसनिस्ट मीन्स कहलाता है जिनको सभी वाद्य यंत्रों का ज्ञान हो जाए। ऐसा हर एक इंसान चाहता है बनना, विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। और इनको तो कुछ हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स की, मतलब कुछ वाद्य यंत्रों की, हज़ारों वाद्य यंत्रों की उसमें इनकी मास्टरी हो रखी थी। एन हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इस वजह से इनका हेक्टिक मीन्स होता है बच्चों बिज़ी शेड्यूल, मतलब अब इनका जो इंटरनेशनल जो शेड्यूल था वो काफ़ी बिज़ी हो गया था, क्योंकि इतना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें आते थे कि उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, उन बजाने के वजह से इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली हुई थी, तो इनको काफ़ी इनका शेड्यूल बिजी हो गया था। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बच्चों अब ये लोगों को, इंट्रिगिंग मीन्स कहलाता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब आकर्षक या उत्सुक कर देना। ये लोगों के लिए अब भी एक रहस्य सा बना हुआ था जो एवलिन को देख रहे थे उस फंक्शन में, कि वो इतने एफर्टलेसली किस तरह से परफॉर्म कर रही थी और बिना सुने बगैर। और ये लोगों को ये काफ़ी उत्सुक, मतलब जिज्ञासु सा लग रहा था उनको। क्यों? क्योंकि उनकी जिज्ञासा पैदा हो रही थी कि ये कैसे ऐसे एफर्टलेसली ये प्ले कर सकती हैं कोई भी वाद्य यंत्र, जबकि उनको सुनाई नहीं देता है। इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब बच्चों इसमें जो राइटर ऑफ दिस स्टोरी हैं, तो वो एक इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो उस जो इंटरव्यूअर हैं वो करीब उन्होंने उनसे 2 घंटे तक डिस्कशन किया, और शायद ही ऐसा कोई वर्ड होगा जो उन्होंने मिस किया। मैन विद बुशी ब्रेड्स गिव मी ट्रबल। अब ये बच्चों देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये एवलिन की स्पीच है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे वो व्यक्ति, शी लाफ्ड, मतलब हंसती हुई वो कहती हैं कि मुझे उन व्यक्तियों से ज़्यादा मतलब ट्रबल होती है जिनकी बड़ी घनी बड़ी सी मूँछें, छब्बर सी ऐसी मूँछें हुई होती हैं, उनसे उनको थोड़ा सा ट्रबल, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है और वो हंसने लग जाती हैं। इट इज़, इस पिक्चर को देखिए बच्चों कि कोई एक वाद्य यंत्र प्ले कर रही हैं और बिना किसी एफ़र्ट के, और इसी जो बिना किसी एफ़र्ट के और बिना वो सुन नहीं पाती, इसलिए लोगों को क्यूरोसिटी हो रही थी कि किस तरह से ये ऐसे कर पाती हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। बच्चों ये क्या करते हैं कि ऐसे जो सुन नहीं पाते उनको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि वो जो लिप्सिंग होती है ना, मतलब जो आदमी बोलता है उनके लिप्स से समझ लेते हैं कि कौन सा वर्ड बोला जा रहा है। और जो स्पेशली उनकी जो आंखें होती हैं वो भी, अब वो क्या करते हैं, उनका पूरा फेस देख लेते हैं, मतलब उनके पूरे फेस को रीड करते हैं, स्पेशली द आइज़, और उनकी आंखों को भी। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि जो भाव होते हैं हमारे चेहरे के, वो भी हमारी आंखें बयां कर देती हैं। मतलब अगर कोई आदमी गुस्से में है तो उसकी आंखें अलग दिखती हैं, खुश है तो अलग दिखती हैं, दुखी है तो अलग दिखता है। तो इस तरह से हमारी जो आंखें हैं वो सारी चीज़ें बताती हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट मीन्स बच्चों एक ऐसा एक्सेंट होता है जो, मतलब जो जिस उसमें रम जाता है, जिस लैंग्वेज में उसमें वो टच आ ही जाता है। तो लिल मीन्स होता है कि एक तरह का एक एक्सेंट है, उच्चारण है, मतलब जैसे कि जो बुंदेलखंडी हैं हमारे, तो वो उनका एक टच होगा, बुंदेलखंडी टच होगा। तो इस तरह से ही
सभी में ही एक अपना लिल्ट होता है, मतलब एक ऐसा एक्सेंट होता है। तो वो किस तरह से बोलती थी? स्कॉटिश, मतलब एक स्कॉटलैंड की वो मूल निवासी थी, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो स्कॉटिश थी, तो वो इस तरह से बिल्कुल फ्लॉलेसली बोला करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अब वो मतलब ये किसकी स्पीच है? ये भी आप देख रहे होगे कि एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो ये भी एक एवलिन की स्पीच है जो कि कह रही है कि मेरी जो स्पीच है वो इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन पाती थी, इसलिए मैं अच्छे से बोल पाती हूँ। शी सेज, उन्होंने कहा। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। लेकिन ये बिल्कुल समझ से परे था कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया होगा फ्रेंच को सीखने के लिए, एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और जापानीज़ सीखने में, और उनको मतलब इतने अच्छे से जापानीज़ भी आती थी, ये कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा, ये एक अपने आप में एक बड़ा अद्भुत सी बात है। एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक के विषय में वो ये बतलाती हैं कि इट पोर्स मतलब ये उनकी बॉडी का सारा पार्ट, मतलब होल बॉडी, उन सारी चीज़ों में म्यूज़िक समाहित है, समाया हुआ है, जैसे उड़ेल दिया गया उनकी बॉडी में म्यूज़िक। इट टिंगल्स इन द स्किन, और टिंगल्स मीन्स लिखा है कॉज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिगनिंग सेंसेशन। अब बच्चों एक ऐसी सेंसेशन मतलब ऐसी संवेदना उत्पन्न कर देता है उनके स्किन में, मतलब जो उनकी स्किन भी उस म्यूज़िक को फील कर पाती है, मतलब जैसे चुभन होती है ना, प्रिक कर देता है हल्का सा। तो सारी बॉडी एकदम संवेदनशील हुई है सारी म्यूज़िक को एब्जॉर्ब करने के लिए। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मतलब यहाँ तक कि जो उनका गालों के पास की जो हड्डियाँ हैं और उनके बालों तक में म्यूज़िक फील होता है। इस तरह से अपने आप को वो बता रही हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up and stick into her fingertips. अब इसमें बताया बच्चों कि जो उन्होंने मतलब जब वो xylophone प्ले करती हैं तो जो उसका सेंस है वो किस तरह से उसको महसूस करती हैं, उसको उन्होंने बताया कि जो स्टिक्स होती हैं, तो जब एक वुड पर जो एक वुडन बार होता है उस पर जब वो उसको मारती हैं तो उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, उस वाइब्रेशन को अपने उंगलियों के माध्यम से वो उंगलियों से पहुंचती हुई उनके माइंड तक पहुंचती है। मतलब इतना मतलब सेंसिबल हो गए, मतलब इतना ज़्यादा वो सेंस ग्रहण कर लेते हैं उनकी फिंगर भी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम एंड शी फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेजोनेंस मीन्स है इको ऑफ साउंड। बच्चों ये तो एक आप देखना, जब कोई ड्रम प्ले किया जाता है तो उसकी एक बीट जो पड़ती है उसकी जो वाइब्रेशन निकल के आती है, वो वाइब्रेशन हमारे कानों के पर्दे तक, आपने सुना होगा बच्चों, उसकी कानों के पर्दे तक पहुंचती है और उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वाइब्रेट कर देती है। उस वाइब्रेशन को हम लोग अपने कानों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन उसको ये किस तरह से फील करती हैं, उनकी बॉडी फील करती है उस ड्रम की। कैन फील द रेजोनेंस, मतलब जो इको साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसको भी इनकी बॉडी फील कर लेती है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, अब उनका वो किस तरह से परफॉर्मेंस देती हैं और किस जगह से कैसा उनका प्लेटफॉर्म होता है उसके विषय में बताया जा रहा है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब इसमें बताया उन्होंने कि जब वो कोई परफॉर्मेंस देने जाती हैं तो एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है, वुडन प्लेटफॉर्म मतलब लकड़ी का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म होता है। शी रिमूव हर शूज़, और वो अपने जो शूज़ हैं उसको भी निकाल देती हैं। सो दैट द वाइब्रेशन, इस तरह से जो उनकी जो बीट है, जो उस वाइब्रेशंस हैं उसको वो अपने पाँव के, अपने पैर के माध्यम से। अब बेयर फीट मीन से होता है बच्चे नंगे पाँव, मतलब जिनको कहते हैं विदाउट कवरिंग, तो बिल्कुल नंगे पाँव से होती हुई वो बीट की जो थाप है वो उनके ऊपर, अपर हर लेग, उनके ऊपर तक
पहुंचती है, मतलब उनके लेग से ऊपर की ओर जाती है। मतलब वो हर उस चीज़ को पता कर लेती हैं जो उस बीट्स को कि किस नोट की है, कैसे वो प्ले हो रही है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो एवलिन थी वो अपनी ऑडियंसेस को, मतलब जो उनके सुनने वाले थे, उनको मंत्रमुग्ध कर देती थी, उनको खुश कर देती थी। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year। इनको एक सोलोइस्ट के तौर पर, उस साल के एक सोलोइस्ट के तौर पर, एक अकेले वाद्य यंत्र बजाने के एक अवार्ड दिया गया, जो कि रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने इनको नवाजा 1991 में। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। अब इसमें एक और जो परकशनिस्ट थे, जो कि परकशनिस्ट मीन्स आप जानते हैं कि जो ऐसा शख्स जो तबला या कोई वाद्य यंत्र कुछ ज़्यादा, 1 से 2, 2 से 3, मतलब इस तरह से कई सारे वाद्य यंत्र के विषय में जिसको ज्ञान हो, वो बताते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। मतलब बताते हैं जब भगवान किसी से कोई, जब भगवान ने उनसे हियरिंग पावर उनकी छीन ली, तो इसके बदले में उन्होंने उनको एक असाधारण सी चीज़ उनको वापस की। मतलब ये सेंस, ये किस तरह से उस सेंस को फील कर पाती हैं वो। वाट वी हियर शी फील्स, हम क्या चीज़ सुनते हैं उसको ये फील कर पाती हैं, मतलब इतने अच्छे से ये फील कर पाती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम में से उससे भी ज़्यादा ये डीप, अच्छी तरीके से उसको महसूस कर पाती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से, इसी कारण से उस म्यूज़िक को वो इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक मीन्स है बच्चों की जो व्यक्ति हमेशा काम करता रहता है, मतलब उसको काम करना पसंद होता है, वो बिना काम के नहीं रह पाता। तो एवलिन भी इस बात को कन्फेस कर रही हैं, स्वीकारती हैं वो इस बात को कि वो भी कई बार ऐसा उनके साथ होता है, वो हमेशा काम में ही लगी रहती हैं, अनवरत काम करती रहती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मुझे अभी काम करना है, मतलब वो कहते हैं मुझे और भी अभी काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और वो अक्सर अपने काम में इतनी डूब जाया करती थी, वो ये कहती थी कि एक शास्त्रीय संगीत वाले जितना मेहनत करते हैं उससे भी मुझे कहीं ज़्यादा, हार्डर मतलब और ज़्यादा उनसे मेहनत करनी है। बट ही रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, तो जो उनके रिवार्ड्स हैं, जो इसका उनको फल मिला, मतलब उनकी कठिन मेहनत का जो उन्हें फल मिलेगा या मिल रहा है, वो काफ़ी इनॉर्मस है, विशाल है काफ़ी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मीन्स होता है बच्चों एक स्टेज शोज़ जो करते हैं, उनको स्टेज शोज़ को कहते हैं हम लोग कॉन्सर्ट। तो वो अक्सर रेगुलर कॉन्सर्ट किया करती थी, जिसमें एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और ये अक्सर जो अपने फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी प्रिजन्स में, मतलब जेलों में और हॉस्पिटल्स में। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और ये अक्सर उनको ज़्यादा प्रियोरिटी उनको दिया करती थी उन जो कि यंग म्यूजिशियन होते थे, जो नौजवान म्यूजिशियन जो सीखने वाले होते थे ना, जो म्यूज़िक सीखने वाले, उनको ज़्यादा प्रियोरिटी दिया करती थी। एन रिचलन ऑफ बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक बच्चों एक फ़ंड है, बेथोवेन फंड है, जो कि जिसके ओनर हैं एन रिचलन। उस फंड के जो मतलब उसमें जो वैसे बच्चे थे जिसमें डेफ चिल्ड्रंस थे, तो उस डेफ चिल्ड्रंस कहा करते थे कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, मतलब ये एक डेफ चिल्ड्रन जो कम सुनने वाले जो बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए एक जगमगाती चमकती सी इंस्पिरेशन के समान है, प्रेरणा है, ये प्रेरणा स्रोत है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वे देखते हैं कि वे ऐसी, मतलब ऐसा
कहीं भी नहीं, मतलब ऐसा हर जगह है जहाँ वो कुछ भी काम कर सकते हैं, वो हर क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि ना, जो हैंडीकैप्ड होते हैं या जो जिनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन वो इनको देख के ये सोचते थे कि वो हर उस क्षेत्र में जा सकते हैं जो वो चाहते हैं। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो एवलिन ग्लैनी हैं, उन्होंने अपने एज, मतलब जितनी उनकी एज है उससे दुगनी एज के व्यक्तियों से भी ज़्यादा अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली हैं। ऐसा है ही क्योंकि उन्होंने जिस एज में थी उससे भी कहीं ज़्यादा उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब वो ये भी बताती हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा से भी ज़्यादा, जो परकशन मीन्स तबला ड्रम जो है, वो इस परकशन को ऑर्केस्ट्रा से भी कहीं आगे ले गई हैं, मतलब बहुत आगे ले जा चुकी हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और वो ये भी बताना चाहती हैं कि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि ये और भी गतिशील हो सकता है, मतलब मूविंग हो सकता है, मतलब और भी ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और ये एक ऐसी इंस्पिरेशन है, एक ऐसी प्रेरणा है उन व्यक्तियों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो व्यक्ति उनको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती हैं तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। अब इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अपनी जो मिलियंस ऑफ पीपल को क्या दे रखा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा आनंद दे रखा है, प्लेजर दे रखा है। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी का एंड हुआ। और इनके राइटर आप देख ही रहे हैं, डेबोरा कॉले इसके राइटर हैं।